जय श्री राम सभी को। मैं संगीता आज मैं आपके सामने ला रही हूँ फॉल्स ट्विन की जानकारी। तो बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में फॉल्स ट्विन क्यों और कब आते हैं और कैसे आते हैं। देखो, ये ट्विन का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो शुरू से शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये आते कब हैं? बेसिकली अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है बचपन से सफरिंग में चल रही होगी। बचपन से ही आप नोट डाउन करना, अपने आप को फ्लैशबैक में जा कर के चेक करना कि जो आपका बचपन रहा है वो कैसा रहा है। मोस्टली ऐसा होता है कि बचपन में ही कुछ ऐसा होता है, पेरेंट्स का अधूरापन आपको मिलने लगेगा। अगर दोनों पेरेंट्स हैं, मदर फादर दोनों लोग हैं, तो एक आपको बहुत प्यार करेगा, एक थोड़ा सा कम करेगा, या दोनों में से एक रहेंगे ही नहीं, ऐसा होगा। और बिल्कुल शुरुआती दौर पे एकदम जैसे आपका बर्थ हुआ 2-3 साल तक जनरल जैसे सभी लोग होते हैं ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे जैसे आप जज करने लगते हैं, चीज़ों को पहचानने लगते हैं और अपने हिस्से के लिए जिद करने लगते हैं, जैसे मुझे ये ज़्यादा चाहिए, मुझे ये पहनना है, मुझे ये पसंद है, पापा जी वो ले लो, मम्मी वो चाहिए। जब ऐसे आप बोलने लगते हैं, चीज़ों को मांगने लगते हैं, तो क्योंकि कुदरती बाय बर्थ ही आपको कुछ ऐसा आपके अंदर वो होता है कि आप थोड़ा सा एनर्जी वाइज होते हो, एनर्जेटिक होते हो, किसी चीज़ को जल्दी से पिक कर लेना। ठीक है, कोई चीज़ नहीं पसंद है तो तुरंत मुंह पे बना कर देना, थोड़ा सा बेबाक टाइप का टॉक होता है आपका, और थोड़ा सा जिद्दी टाइप का, और थोड़ा क्या लगभग जितनी भी क्वालिटी, मतलब जब आप बच्चे होते हैं तो आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो इच्छा होती है, वो भी बच्ची ही होती है ना। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है वो भी सारी चीज़ें मैच्योर होती जाती हैं। तो उसमें जब आप बड़े होते हो तो बड़े होने पे क्या होता है कि बड़े होने में जैसे 3 साल 4 साल, अब आपकी एडमिशन की बारी आ गई। जब आपका एडमिशन होता है, पढ़ने लगते हो, तो इन दिनों होता क्या है कि आप मोस्टली आप शहर में भी रहोगे तो भी आपको गांव की चीज़ें अच्छी लगेंगी। गांव की चीज़ों में मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैसे बंदर अच्छा लगेगा। जितना मर्जी कोई डराया आपको कि बंदर आ जाएगा, भालू आ जाएगा, तो कई बच्चे डर जाते हैं। लेकिन जो ट्विन जर्नी में होते हैं वो डरते नहीं हैं। वो जैसे कोई डराएगा वैसे उनके अंदर क्रेज आ जाता है कि हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। बट एक चीज़ ऐसी होती है आपकी लाइफ में जो थोड़ा डरने वाली होती है, वो होता है सांप। उससे आप बहुत डरते हैं। इवन आप भूत से भी नहीं डरोगे, लेकिन सांप से बहुत डरोगे। सांप का बच्चा भी दिख जाए उससे भी आप बहुत डरोगे। तो ये सारे इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो कई चीज़ें होते हैं, कई चीज़ों से आप महरूम होते हो, कई चीज़ों से। कहने का मतलब कि कोई रिश्तेदार है, कोई कहीं आना है जाना, कहीं भी आप जाओगे तो आपको एक धीरे धीरे 15 16 17 साल तक की एज तक आपको एकदम फील होने लगेगा जैसे आपको एक विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाने लगेगा। आपकी वीकनेसेस को उजागर करना है। जैसे आप बहुत अनलकी हो, आप पैदा हुए उसके बाद आपकी माँ ख़त्म हो गई, आपके पैदा होने के बाद आपके फादर नहीं रहे, आप पैदा हुए तो घर में ये दिक्कत, कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आपकी लाइफ में होंगे। जब भी आप अकेले में बैठोगे तो आप वही सारी बातें सोचोगे कि मुझे ऐसे कहा गया, वैसे कहा गया। ठीक है, रहेगा आपके अंदर बचपना, लेकिन जब आप अकेले में बैठोगे तो बचपने की बात नहीं सोचोगे। आपको लोगों की बातें डंक मारेंगी ऐसे कि ऐसा क्यों कहा जाता है, दादी ने ऐसे क्यों कर दिया, हाँ फूफा जी ऐसे क्यों बोल दिए,
बुआ आई तो दीदी को उन्होंने इतने पैसे दिए, मुझे क्यों कम पैसे दिए। अच्छा, मौसी आई तो बड़ी दीदी के लिए उन्होंने अच्छा सूट दिया, मुझे क्यों वो खराब वाला दिया। तो इस तरह कुछ छोटी 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 बातें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं आपके दिल में। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको एकदम पता लग जाता है कि आपकी नसीब अच्छी नहीं है। आप पूरी तरह ये श्योर हो जाते हो कि मेरी किस्मत खराब है। ये शुरुआती दौर है, लगभग पैदा होने से 14-15 साल की एज तक, जिस एज में जो टीन एज होती है ना, कि हर चीज़ को बहुत स्पीड से पिक करना, कोई क्या कह रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई क्यों कह रहा है, कैसे किसी ने कह दिया। उस समय में थोड़ी ऐसी मैच्योरिटी भी आ जाती है, थोड़ा हम अपने ईगो पर भी लेने लगते हैं बातों को। तो ऐसी एज में आप, एज तो आपकी 15 साल होती है, लेकिन लोगों की बातें, लोगों का बिहेवियर देख कर, सुनकर, भुगत कर आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि 15 साल की एज में आपको लगभग 25 साल के एक्सपीरियंस बनने लगते हैं। अच्छा, उसी बीच आपकी शादी हो जाती है। कहने मतलब 15 साल नहीं, अब ये चीज़ देखते देखते फिर आपके दिमाग में जो 15-16 साल जो आपने ये सब देखा, अच्छा कई चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें जैसे मान लो आपने कहीं सांप देखा, अच्छा ऐसे भी होगा जब आप अकेले कहीं जाओगे आपको सांप दिख जाएगा, किसी के साथ जाओगे तो नहीं दिखेगा। अकेले कहीं जा रहे हो, सांप दिख गया, घर आके बताओगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। या कोई अगर बोलेगा तो जैसे घर में बोलेंगे, ले इन्हीं को दिखाई देता है सांप, हम लोग उधर से रोज जाते हैं, हमें नहीं दिखता, इन्हीं को दिखता है। ऐसे कोई ऐसी कोई ऐसा मतलब कोई अनहोनी ऐसे आपको दिखेगा और आप घर आके बताओगे तो किसी को विश्वास नहीं होगा। तब आप जब 2 बार 4 बार 10 बार जब ऐसा लोगों को बताओगे विश्वास नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे, चुप हो जाते हो। फिर कोई चीज़ दिखती भी है तो फिर आप बताते नहीं हो, क्योंकि आपको पता लग गया कि मेरी बातों का विश्वास नहीं होता है। अब वो भी एक तरह से आपको वो भी सिचुएशन आपको इतना मैच्योर कर देती है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो बताने लायक भी हो, वो भी आप क्या करते हो, गमन कर जाते हो। तो ऐसे में होते होते एक ऐसा मतलब ऐसे पक्के हो जाते हो आप, 17 18 19 20, अब ये 19 20 तक, 21 तक, 22 तक, 23 तक, यहाँ तक आते आते जब आपकी शादी होती, अब उसी बीच आप 18 19 20 के लगभग आप फिर पता क्या, आप एक ख्वाब देखने लगते हो कि चलो शादी ब्याह हो जाएगा तो मेरा आदमी तो समझेगा, उससे मैं सारी बात शेयर करूंगी। और आसपास लोग कहते भी है ना, जिनको दुख मिला हो, शुरू से दुख मिला हो तो फिर बाद में उनको बहुत आराम मिलता है, अच्छा परिवार मिल जाता है, ऐसे वैसे। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। देखो, आपको अगर रेजोनेट करता है तभी सुनना, लेकिन मैं जनरली जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ यही ट्रुथ है कि टोटली मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत कुछ, बहुत लंबा ही नहीं है, बहुत चौड़ा भी है। कि ऐसे नहीं कि सीधी मैं एक एक बात बता रही हूँ, एक एक बात ऐसी लंबी जा रही, नहीं नहीं, बहुत ऐसी फैलती हुई बातें हैं कि जैसे आप कहीं जाओगे, बुआ के वहाँ जाओगे, मौसी के वहाँ जाओगे, नानी के वहाँ जाओगे, ऐसे फिर वहाँ वो जो चौड़ाई है लाइफ की, तो लंबाई जो तो जितनी लिखी है वो तो है ही है, लेकिन चौड़ाई जितनी लिखी है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जितनी चौड़ी बातें आपकी लाइफ में एक एक करके इकट्ठी हो गई हैं, वो सब सुन सुन के, जान जान के, देख देख करके अब हद से भी ज़्यादा मतलब 20-22 साल की एज में आप पूरी तरह औरत बन जाते हो। जो फेमिनिज्म जो आपके अंदर 30 32 35 में होनी चाहिए, वो आप 20 21 22 में हो जाते हो। अच्छा, एक चीज़ और है, खुदा न खास्ता इन 20-22 साल में अगर आपकी किसी से दोस्ती, कोई फ्रेंड फ्रेंड बन गया, किसी से प्यार हो गया, रैंडमली ऐसे किसी से मान लो ऐसे हो गया, तो ऐसे रैंडम तो कुछ होता नहीं है, बट वो एनर्जी का वो होता है कि कई बार ऐसे होता है कि जैसे
माँ बाप बहुत माँ नहीं है, तो फादर ने, एक तो माँ नहीं है, फिर फादर ने दूसरी शादी कर ली, तो अब दो दिक्कत आ गई। पहली दिक्कत माँ नहीं है, दूसरी दिक्कत स्टेप मदर आ गई, तो वो भी थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती, बहुत छोटी छोटी, छोटी छोटी तो होती हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंदर, बहुत बड़ा एक तरह से आपका जो हार्ट चक्र है ना, सॉरी, तो फिर आपकी शादी हो जाती है। फिर शादी होने के बाद क्या होता है कि जनरली सब कुछ ठीक होता है, मतलब नॉर्मली, बहुत हाई फाई नहीं, क्योंकि अगर हाई फाई भी होता है तो आप इतनी मेच्योर रहते हो, इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर 20-22 साल में हो जाती है कि अगर बहुत धूमधाम से भी आपकी शादी हुई है तो भी आप ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत बबल फेस नहीं आपको फील होता है। आप इतने मतलब स्थिर हो जाते हो, इतना डेप्थ हो जाते हो, कहते हैं ना गंभीर मुद्रा, ऐसे हो जाते हो। तो शादी के बाद फिर वहाँ भी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना नॉर्मली ठीक चलता है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी देखोगे ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि आप काम करने वाले हो, अब धीरे 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 आपने घर की पूरी जिम्मेदारी, मैके में तो आपने ली ही थी, काम करने की जिम्मेदारी तो आपने मैके में भी ली थी, अब ससुराल में भी आपने, क्योंकि आप एनर्जेटिक होते हो, आप टिक के बैठ नहीं सकते हो, आपके अंदर एक खासियत होती है, एनर्जी तो होती है, आपके अंदर गुस्सा भी बहुत होता है, गुस्सा ही नहीं, आपके अंदर प्यार भी बहुत होता है, आपके अंदर जिम्मेदारी भी बहुत होती है। हम्म, आप अकेले में भी अच्छा फील करते हो, आपको कोई परवाह नहीं होती। हाँ, भीड़ में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, बहुत भीड़ हो तो वहाँ पे कई तरह की एनर्जी होती है जो कई बार आपको सूट नहीं करती, तो फिर आप सोचते हो कि वहाँ से जल्दी से निपटा के फटाफट, जैसे किसी फंक्शन में आप गए तो आप जाओगे तो बहुत उल्लास के साथ, बट वहाँ जाने के बाद आप, आपके भीतर वो जो द्वंद्व चल रहा है बचपन से, वो हमेशा चलेगा, हमेशा। जैसे भीड़ में जब वहाँ पहुँचते हो तो उस भीड़ में पहुँचने से पहले कभी आप अपने बुआ के घर गए थे, मौसी के घर गए थे, चाची के मैके गए थे, नानके गए थे, तो वहाँ जो लोगों ने बातें कभी कभी कुछ ऐसी बोली थी, जैसे आपको कभी बोल दिया था तो ऐसे, इतना घर में काम था तू ऐसे ही सो गई थी, तुमको जिम्मेवारी नहीं समझना आता है। तो जब आप फिर भीड़ में कहीं जाओगे, वो सारे लोग इकट्ठा आएंगे, जैसे आप उनको देखोगे उनकी वो बातें आपको याद आने लगेंगी। कहने का मतलब, आपको हमेशा आपसे बेनिफिट, फ़ायदा लेने का ज़्यादा लोग, मतलब अगर आपको काम आता है तो आप जहाँ भी जाओ काम करो, अगर आपको कोई हुनर आता है तो आप जहाँ भी जाओ उस हुनर का आप सबको फ़ायदा दो। आप कहीं भी जाओ, अगर आपको गाना आता है
वो भी करो, मतलब जो भी जिम्मेवारी वाली भी चीज़ करो, खुशहाली वाली भी चीज़, जैसे मतलब आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है वो बाँटो, उसको आप अ, उसकी सेविंग नहीं कर सकते आप। तो इस तरह आपकी जो सोसाइटी में है, हुँ, अब देखिए सोसाइटी में आपके नाम भी होंगे और आपके प्रति जेलसी भी होगी। अब ठीक है, एक शुरुआती दौर में नाम होगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ फैलते फैलते वो जेलसी में फैल जाएगा। कई लोग सोचेंगे अरे इसको इतना आता है, हाँ तो चलो इसके ऊपर कुछ ऐसा करा दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको गाना बहुत अच्छा गाना आता है, मान लीजिए सपोज, तो फिर घर में लोग ताने मारेंगे, अरे ये तो लता मंगेशकर हैं, अरे इनके ऐसा तो कोई दुनिया मोहल्ले में कोई इनके जैसा है ही नहीं है, ये तो बड़ी स्मार्ट है, इनके जैसा कोई है भी। अननेसेसरी, मतलब जिसमें आपका दोष नहीं भी है उसका भी बात बतंगड़ बना करके परोसा जाएगा आपके किसी न किसी माध्यम से, आपके सामने आपकी खासियत को भी आपके सामने एक पंच की तरह, पिंच की तरह, मतलब डिच करने का कोई भी टॉपिक उनके हाथ से खाली नहीं जाएगा। अगर बाय चांस कोई चीज़ खाली गया तो आप फील करोगे कि अरे शुक्र है आज, शुक्र है ये नहीं हुआ, बहुत आप खुशी फील करोगे। किसी दिन कोई ऐसी टोंटबाजी मिस हो गई तो आप बहुत फील खुशी मनाओगे कि थैंक गॉड आज का दिन तो अच्छा निकला। इवन धीरे 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 आपका घर वाला भी, खुदा न खास्ता अगर वो घर वाला आपका सोलमेट, यानी एक एक जीवन साथी का जो परसेंटेज मान लो, अगर आपका जीवन साथी 40% भी आपके साथ निभाने में सही है तो सोलमेट मान के चलो। अदरवाइज वो भी फैमिली के ही फेवर में बातें करेगा फिर आपसे। इतने में पता चला कि आपके 2-3 बच्चे भी हो गए। अब उन बच्चों की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर, बच्चों की टेक केयर, घर में सबकी टेक केयर, काम पूरा पूरा काम। अब एक घर में अगर 10-12-13 लोग हैं तो सोच लो, सुबह 4 बजे से उठने के बाद रात 12-1 बजे तक ये आपकी ड्यूटी है। उसमें आपका सेपरेट अपनी ड्यूटी क्या है, फटाफट अपना नहाया, ब्रश किया, खाना बनाया, अपने आप पर्सनल अपना यही काम है कि आप फटाफट नहा सकते हो और पर्सनल आपका कोई काम होने से रहा। तो कुछ ऐसा है। उसके बाद आफ्टर मैरिज चलो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, ठीक है, और कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत लंबी बात है। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है धीरे 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 धीरे, कुछ अपोजिशन, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे फैमिली के हो, बहुत अच्छे ख़ानदान के हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये ट्विन जर्नी का मामला ऐसा है, जितने अच्छे ख़ानदान के हो, जितने छोटे ख़ानदान के, किसी भी फैमिलीज़ में हो, तो आपको उस घर के रहन-सहन के हिसाब से, उस घर का जो भी कल्चर है, उसके हिसाब से आपको मिसट्रीट किया ही जाएगा। ऐसे में काफ़ी टाइम तक आप कंप्रोमाइज़ करते हो। धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आप
डिसीजन लेते हो कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया। अब वो टाइम डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने घर में 1 साल बर्दाश्त किया, 2 साल किया, 4 साल किया, 10 साल किया कि 15 साल किया। उसके बाद वहाँ से फिर आपका रास्ता अलग होता है। अब ये तो 3D लेवल का ये सारा मैं बता रही हूँ। अंदर जो आपके द्वंद चल रहा है वो अलग चल रहा है। मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ पिछले जन्म में बुरा किया था? मुझे सांप दिख रहा है। मुझे लोग सारे अपने हैं। सामूहिक तो लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब अकेले में हैं या जब कोई ऐसी बात आती है भीतरी तरीके से, तो मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे ही टारगेट किया जाता है। ये सब मतलब हर जगह, हर एंगल पे आप अपने आप को एक, जैसे लोग कॉर्नर फील कराते रहते हैं, वो आपको फील होता रहेगा कि कहीं न कहीं मेरा दर्जा इस घर में, इस मैके में, इस ससुराल में, इस बुआ के घर, इस नानी के घर, मौसी के घर, बुआ चाची के घर, कहीं न कहीं आपको एक कोने का ही दर्जा मिलेगा। और जब जब आप डिसीजन ले लोगे कि मैं अकेले बहुत हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और सच में जब आप भीतर से फील करते हो ना कि जब मैं भीतर से अकेले हूँ तो बाहर क्यों नहीं, मेन जगह तो मैं सेपरेट हूँ। तो ये 3D लेवल क्या है? ये तो सब दिखावा है। ये पहन लो, ये देख लो, पिक्चर देख लो, शॉपिंग कर लो, कपड़े पहन लो तरह तरह के, ज्वेलरी पहन लो, ये सारी चीज़ें तो चमक धमक वाली है, लेकिन भीतर जो मेरे मलाल होते जा रहा है, जमते जा रहा है, दुख हो रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। टोंट पे टोंट, ताने पे ताने। हम्म ये तो अब जैसे फट जाएगा, जैसे बम फट जाएगा। तो अंदर से जब आपकी सोल एकदम बेचैन हो जाती है, फिर आप डिसीजन लेते हो कि मैं अकेले ठीक हूँ। उसके बाद जब आप अकेले चलना शुरू करते हो अपनी लाइफ में, तो बहुत सारे लोग, बहुत, चाहे शहर में रहो चाहे गांव में रहो, जब आप अकेले रहने के लिए निकलते हो तो फिर आप जॉब के लिए निकलोगे, काम ढूंढने निकलोगे। हम्म फिर अब वहाँ से देखो कैसे ऐसे पासा पलटता है आपकी लाइफ का। तो अब वहाँ से देखो, अब आपने डिसीजन ले लिया ना, अब आपका मन थोड़ा सा पता है क्या हल्का हुआ कि ये देखो सबको बनाओ खिलाओ, अब सबको बना खिला के सुबह 4 बजे से उठो और 11 बजे 12 बजे फुर्सत पा के अगर एक चांस अपना मुंह शीशे में देख लो, आप अपने को पहचान नहीं पाओगे। वो हुलिया हो जाता काम करते करते कि मैं ही नहीं रह गई, ये तो आने वाले टाइम में कुछ और ही हो जाऊंगी मैं। 3 3 बच्चे हैं, 4 4 बच्चे हो गए, इनको कोई संभालने वाला नहीं। इनके लिए अगर कुछ कह दो, बच्चे हैं, अगर आपने सोचा कि चलो बच्चों की वजह से थोड़ा घर में इज्जत मिलेगी, थोड़ा आदमी सही रहेगा समझेगा, तो बच्चे भी अभिशाप बन गए कि ले, अकेले हमारे ही थोड़ी बच्चे हैं, तुमने भी तो ऐश किए हैं, तुम्हारी भी तो जिम्मेवारी बनती है। बच्चों के एडमिशन की बात करो तो ले, फादर से बोल देना था ना कि किसी डॉक्टर इंजीनियर के साथ शादी कर देते। ओ तो ये सारी चीज़ें जब हम
अकेले पैर निकालते हैं काम करने के लिए। और भगवान का शुक्र, गॉड, थैंक गॉड कि हाथ में इतने हुनर थे कि मन में सोचा कि चलो भाई अब क्या, अब तो बच्चों को पालना है, अब मैं आती हूँ अपने रास्ते, अब मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। चलो बहुत लोग सुनते होंगे बट कोई बात नहीं, ये तो एक दिन बोलना ही था। ये प्लान मैंने कल ही बनाया था बट कल कुछ और होने लगा, तो ये तो होना ही था एक दिन। उसके बाद फिर जब डिसीजन ले लिया, फिर मैंने कहा अब तो यू टर्न बहुत मुश्किल है। फिर शुरू किया, काम करना शुरू किया। इसमें मेरे ब्रदर ने बहुत साथ दिया, भैया भाभी के साथ रही 2 साल 7 महीना। मेरे भैया भाभी का खाना पीना, मेरा दाना पानी बना रहा और मेरे बच्चों का। वहाँ से फिर मैं कुछ कोर्स किया, मैंने सब कुछ आता था, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग वगैरह, ये जितने जो और फीमेल के जो हॉबीज़ होते हैं ना, जितनी भी घरेलू चीज़ें होती हैं उसमें मैं पूरी परफेक्ट थी एकदम, किसी से कुछ भी नहीं पूछना था। इवन मैं बिना कोर्स किए हम पहले ही बहुत लोगों को सिखा चुकी थी। फिर उसी को बेस बनाया अपना और अपने बच्चों का पेट पालने का, और फिर वहाँ से मैं शुरू किया। तो थोड़े टाइम भैया भाभी का हेल्प ले करके और शुरू की, उसके बाद मैं स्टैंड कर गई। और ये बात है 2004 की। उसके बाद से ठीक मुझे 20 साल हो गया, वैसे तो 24 साल हो गया घर से निकले, लेकिन पूरी तरह डिपेंड हुए मुझे 20 साल हो गया। खुद अपना हाथ, अपना साथ, अपना काम, अपना ही उधेड़ना बोलना, अपने बच्चे, ठीक है। तो इस तरह की ट्विन जर्नी होती है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपनी अब तक की लाइफ में 2 ब्लंडर मिस्टेक किए हैं। वो भी धोखे में, बहुत सामने से बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला। मैं कैरियर की लालच में और अगला मुझे डंप करने की लालच में। और बहुत शॉर्ट टाइम, ऐसा नहीं कि हमने किसी के साथ 2 साल 4 साल 10 साल महीने लगाए, ना ना ना, हार्डली 4-5 गलतियाँ, हार्डली, इससे भी कम। अब तुरंत माथा ठनक गया एकदम। और जब से सिंगल हूँ बहुत मस्त लाइफ है, बहुत, पूछो मत। मैं आपको बता रही हूँ, जब तक मैं बहुत हंसती थी तब तक बड़े दुख थे, मुझे अंदर बड़ी पीड़ा थी। पर जब से मैं खुश रहने लगी ना, मेरी हंसी ख़त्म हो गई, मुझे हंसना अच्छा ही नहीं लगता। तो थैंक यू सो मच। फिर कभी बात करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बात फॉल स्क्रीन की करनी थी,
लेकिन लंबा वीडियो हो, कहीं जाना है मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए। इसको पार्ट 2 में मैं फॉल्स ट्विन के बारे में डिस्कस करूँगी। बाय।